तो चलिए बात करते हैं एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मीन लाइफ पे। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हाफ लाइफ पे बात किया था। तो मीन लाइफ, इसे समझने से पहले एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। और उस एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं ये जो मीन है इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा एवरेज। एवरेज और ये लाइफ मतलब कितना दिन कोई जीता है। तो मान ले अगर कोई 60 साल जीता है तो 60 साल उसका लाइफ हो गया। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जितने भी एटम्स है, जितने भी न्यूक्लियाई है, उनका जो लाइफ है, टोटल लाइफ होगा, सब ने जितना जितना जिया, उनका जो लाइफ है, उनका मीन मतलब उनका एवरेज, यही हमें पता लगाना है। तो इसे पता लगाने से पहले हम चलिए देख लेते हैं वो एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मान ले आपके घर में कुछ चूजे निकले। कितने? 3 चूजे निकले। और किस समय? वो टाइम इंडिकेटेड है यहां पर 0 पॉइंट में। अब क्या होता है, इन्हें हो जाता है डिजीज, रोग लग जाता है इन्हें। 2 दिन बाद आप देखते हैं कि इन 3 में से एक चूजा जो है वो मर जाता है। तो यहां आप कितना दिन बाद देख रहे हैं? 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप ये देख रहे हैं कि ये चूजा जो है, ये सफेद वाला चूजा जो है, ये मर जाता है। तो मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। तो ये मान ले मर गया है। तो ये सफेद चूजा ये मर गया है। फिर अगले दिन आप देखते हैं एक चूजा और मर गया है। तो यहां पर 1 दिन बाद का सिचुएशन, तो आपने देखा कि ये जो चूजा है ये मर गया है। कौन? ये वाला चूजा। मान ले ये वाला चूजा मर गया है। अब अगले दिन आप देखते हैं कि ये जो बचा हुआ चूजा है, एकमात्र चूजा है, ये भी मर गया होता है। तो अब हम पता करेंगे इनका जो मीन लाइफ है वो, मतलब ऑन एन एवरेज इनका लाइफ क्या रहा। तो एवरेज पता करने से पहले हम पता करेंगे टोटल लाइफ। टोटल इन तीनों ने मिलके कितना दिन जिया। तो सबसे पहले चूज करते हैं इसे। हम देखेंगे ये कितना दिन जिया है। तो ये जो चूजा है ये 2 दिन बाद मर जाता है। 0 से शुरू है इसका लाइफ और ये यहां पर जाके इसका लाइफ खत्म हो जाता है। ये यहां पर मर गया। यहां ये 2 दिन जीता है। तो मैं इसके बगल में 2 लिख देता हूं। अब देखते हैं ये जो सफेद वाला या फिर कहें ये जो पीला वाला है, पीला वाला चूजा, ये वाला चूजा, ये कितना दिन जीता है। देखिए ये अब भी यहां पर जिंदा है, पर ये मर जाता है 3रे दिन में। यहां पर इस पॉइंट में जाके मरता है। तो इसका जो लाइफ स्पैन है ये 3 दिन का है। तो 3 दिन का लाइफ स्पैन है इसका। तो ये जीता है 3 दिन। अब ये जो भूरा वाला चूजा है इसे देखिए, ये यहां भी जिंदा था 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी जिंदा था, 4 दिन बाद ये जाके मरा। तो इसका जो लाइफ स्पैन है ये लाइफ स्पैन 4 दिन का है। तो मैं इसके बगल में लिख लेता हूं 4 दिन। तो टोटल लाइफ कितना होगा, इन तीनों चूजों का टोटल लाइफ कितना होगा। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे टोटल लाइफ। सो टोटल लाइफ होगा 2 दिन जीता है पहला वाला, दूसरा वाला 3 दिन और तीसरा वाला 4 दिन। तो इतना दिन, तो 2 और 3 5 और 4 9 दिन जीता है। ये सब मिलके 9 दिन। अब अगर हम मीन लाइफ पता करते हैं, मीन होता है एवरेज। सो अगर 3 चूजे मिलकर कुल 9 दिन जीता है तो एक एक चूजा ऑन एन एवरेज कितना दिन जीता होगा। सो 9 दिन डिवाइडेड बाय 3, 3 चूजे टोटल 9 दिन। सो ये हो गया इसका एवरेज लाइफ, इन सब का एवरेज लाइफ। सो इन सब का एवरेज लाइफ है 3 दिन। तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए अब हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सैंपल का मीन लाइफ पता करेंगे। तो वो सैंपल है ये। अभी हम ऑब्जर्वेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो टाइम को हमने माना ये है 0 और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये है, मान ले इस समय 0।
कुछ देर बाद हमने देखा कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो टूट जाता है। सो कुछ देर बाद की बात है, मान ले कि t समय बाद की बात है। सो टाइम इस समय इज इक्वल टू t, और हमने देखा कि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो इस समय टूट चुके हैं। सो ये सारे न्यूक्लियाई जो है ये टूट चुके हैं। हमने देखा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है इस समय, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये अब n के बराबर है। थोड़ा सा और समय बाद, बहुत कम समय बाद, dt समय बाद, सो एक इनफाइनाइटेसिमल समय बाद हमने देखा कि बहुत बहुत कम अमाउंट का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है और टूट गया है। तो इस समय टाइम जो है ये होगा t प्लस डी टी। सो t प्लस डी टी, इसी का मतलब है t से लेके t प्लस डी टी, इसी का मतलब है dt समय बाद। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा ये n के बहुत करीब होगा, लेकिन n से छोटा होगा। ये अब n था, बहुत बहुत कम समय बाद टूटने वाला न्यूक्लियाई का नंबर ये बहुत छोटा होगा। सो अब ये होगा n माइनस dn। इसी तरह से हम अगर चलते जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, आप मुझे बताएं कब ऐसा होगा कि ये 0 होगा। सो वो जो समय होगा वो समय होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसका जो डीके करने का रेट है ये समय के साथ साथ ये घटते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो घट रहा है। अगर आप ग्राफ में इसे प्लॉट करें, अभी मान ले इतना एलिमेंट्स है, अभी इतना एलिमेंट्स अगर है, कुछ देर बाद इसी रेट से टूटते हुए घटेगा, कुछ देर बाद मान ले और घटा, लेकिन घटने का रेट भी तो चेंज हो रहा है, ये भी तो घटते जा रहा है। घटने का रेट कुछ इस तरह से चेंज होते जा रहा है। और यहां अगर इस पॉइंट में देखें तो इतने ही न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, तो जो घटने का रेट होगा, टूटने का रेट होगा, वो बहुत कम होगा। तो इस तरह से अगर आप चलते जाएं तो कभी भी आप इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। मान ले आपके पास एक लकड़ी है, आप क्या करते हैं, हर रोज उसे आधा तोड़ के फेंक देते हैं और बाकी आधा अपने पास रख लेते हैं, ये आपके पास रह गया। अगले दिन आप इसका आधा तोड़ के फेंक देंगे, फिर अगले दिन इसका आधा आप तोड़ के फेंक देंगे। ऐसा आप करते जाते हैं तो क्या होता है देखते हैं, कब खत्म होगा वो लकड़ी। तो मान ले ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन की शुरुआत है यहां पर, और आज आपके पास एक लकड़ी है 32 मीटर का। अगले दिन आपके पास रहेगा 16 मीटर का लकड़ी, आप आधा तोड़ के फेंक देंगे। अगले दिन रहेगा 8 मीटर का, अगले दिन रहेगा 4 मीटर का, फिर अगले दिन 2 मीटर का, अगले दिन 1 मीटर का, अगले दिन आधा मीटर का, अगले दिन इसका आधा रहेगा आपके पास 1/4 मीटर, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। फिर अगले दिन रहेगा आपके पास 1/8 मीटर का लकड़ी। तो इस तरह से क्या लकड़ी कभी खत्म होगा आपके पास? हर दिन आपके पास पिछले दिन का आधा बचा हुआ रहेगा। तो ये इस तरह से सीरीज चलता जाएगा और कितने दिन आपके पास लकड़ी रह जाएगा? इनफाइनाइट डेज तक। उसी तरह से किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है वो बिल्कुल खत्म कब हो जाता है? इनफाइनाइट टाइम बाद। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको कंसंट्रेट करना है इस टाइम से लेके इस टाइम तक, टी टाइम से लेके टी प्लस टी टी टाइम तक। इस पूरे समय में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टूट गए हैं वो है डीएन। सो डीएन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, ये टूट गए हैं। तो अगर इन डीएन न्यूक्लियाई को हम कंसीडर करते हैं, यहां पर ये जो टूट गए हैं किस पीरियड में टूटा है? यहां टी से लेके टी प्लस डी टी समय में टूटा है। इसका मतलब ये जो डीएन था ये टाइम 0 से लेके टी तक जिंदा था, मतलब कि वो डिसइंटीग्रेटेड नहीं हुआ था, यहां तक वो अलाइव था।
अब अगले इस छोटे से टाइम पीरियड में वो टूट गया, तो हम कह सकते हैं इन डीएन न्यूक्लियाई का जो टूट गए इस पीरियड में, उनका जो लाइफ है वो टी समय तक है। आप टी प्लस डी टी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइम इतना क्लोज है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन टी प्लस डी टी कहेंगे तो हम इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम मान रहे हैं ये जो डीएन एलिमेंट्स है वो यहां पर जिंदा था, इस पीरियड में भी जिंदा था, आगे भी जिंदा रहा, वो टूट गया इस पीरियड में टी से लेके टी प्लस डी टी समय में। तो इसके बाद क्या वो डीएन जिंदा रहेगा? वो तो टूट चुका है, तो इसके बाद जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन इससे पहले वो जिंदा था। तो लाइफ ऑफ, जिस डीएन की बात कर रहे हैं, लाइफ ऑफ डीएन न्यूक्लियाई, ये होगा टी के बराबर। अब अगर टोटल लाइफ अगर देखें उन सब का, उन डीएन न्यूक्लियाई का, सो टोटल लाइफ किनका? उन डीएन न्यूक्लियाई का, ये किसके बराबर होना चाहिए? मान ले डीएन अगर 2 होता और टी अगर मान ले 10 मिनट होता, तो 2 न्यूक्लियाई 10 मिनट अगर जिंदा रहता है, 10 मिनट बाद डिसइंटीग्रेटेड होता है, शुरू से लेके अगला 10 मिनट तक वो जिंदा रहता है, तो दोनों का टोटल कितना होगा? 2 इंटू 10 मिनट्स, तो 20 मिनट होगा टोटल। हर एक 10-10 मिनट जिंदा रहता है, तो टोटल कितना जिया दोनों ने मिलके? 20 मिनट। तो उसी लॉजिक से टोटल लाइफ अगर डीएन न्यूक्लियाई का आप देखते हैं तो ये होगा टी इंटू डीएन। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहां पर डीएन का वैल्यू पता कर लेते हैं। यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ये हम कह सकते हैं। सो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि डी एन इज इक्वल टू लैम्डा एन डी टी। सो यहां पर एक नेगेटिव साइन होगा, तो चूंकि हम ये मान रहे हैं डी एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड, ये एक पॉजिटिव टर्म होगा, तो यहां पर नेगेटिव साइन देने का कोई जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म होगा। जैसे ही मैंने कह दिया डी एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये एक पॉजिटिव टर्म होगा। देखिए ये एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, कितना? टूटा एक सर्टेन पीरियड में, तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा ना। ये भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। सो यहां पर नेगेटिव साइन अपेंड हम नहीं करेंगे, तो ये हो गया डीएन का वैल्यू। सो यहां पर अगर डीएन के इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, इसी वैल्यू को, तो टोटल लाइफ ऑफ डीएन न्यूक्लियाई हमें मिलेगा टी इंटू लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी। सो ये हमें मिला कहां से? इसका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1। सो ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां n को n नॉट के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो एग्जिस्ट करेगा किसी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, वो बराबर होता है जिस समय हम ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करते हैं उस समय कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, इनटू ई टू द पावर नेगेटिव लैम्डा टी। यहां पर टी है जिस समय में इतना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सो रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन हो गया ये, इसे इक्वेशन 2 हमने नाम दे दिया। तो इस n के जगह अगर हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि n क्या है? n इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ये जो समय इंडिकेट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और वो टाइम कितना है? t है। तो हम कह सकते हैं इससे आगे कि ये होगा t इंटू लैम्डा इंटू n के जगह n नॉट। चलिए मैं n को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। यहां से मैं n को कर देता हूं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंटेड। सो ये हो गया n, और उसी n के जगह n नॉट इंटू ई टू द पावर नेगेटिव लैम्डा टी, और ये तो हो गया n का वैल्यू, उसके बाद इंटू डी टी। ये हमें कहां से मिला? ये इक्वेशन 2 से मिला, फ्रॉम रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन। So from equation 2,
तो सिचुएशन ये है कि हमने टोटल लाइफ पता लगा लिया किसका, जो डीएन न्यूक्लियाई टूट रहा था इस पीरियड में, उन डीएन न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ। तो फिर सारे न्यूक्लियाई का जो टोटल लाइफ होगा वो कितना होगा? सो टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सो टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है, जिसका नंबर n0 है, हमने शुरुआत में देखा था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, तो इतने ही न्यूक्लियाई की बात हो रही है, ये सारे न्यूक्लियाई है। सो टोटल लाइफ सारे न्यूक्लियाई का हम क्या करेंगे, टोटल लाइफ, चलिए इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं Tn0 से। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा इस टर्म को, तो इसे भी एक नाम दे देते हैं, टोटल लाइफ ऑफ डीएन न्यूक्लियाई जो है इसे नाम दे देते हैं, ये है TDN। सो ये TDN बराबर है इस टर्म के। सो हम क्या करेंगे, सारे न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ पता करने के लिए डीएन न्यूक्लियाई का जो टोटल लाइफ होगा उसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो डीएन न्यूक्लियाई का जो टोटल लाइफ है वो ये है, उसे हमने कर दिया इंटीग्रेट। तो मैं यहां लिमिट पुट नहीं कर रहा हूं, लिमिट मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन में जाके पुट करूंगा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, तो मैं यहां थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये बराबर होगा, इसके जगह ये वाला वैल्यू जो है उसे पुट करना है। सो t इंटू लैम्डा इंटू n0 इंटू e टू द पावर नेगेटिव लैम्डा t इंटू dt। तो इसका लिमिट क्या होगा सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं वो dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा। सो टाइम का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सो टाइम का लोअर लिमिट कहां से शुरुआत है, टाइम यहां से 0 से, और कब तक सारे न्यूक्लियाई टूट जाएंगे। सो टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी में जाके। सो इसका जो लिमिट होगा अपर लिमिट वो इन्फिनिटी होगा। सो इवैल्यूएट करते हैं, इससे आगे हम क्या करेंगे, यहां पर देखें लैम्डा, ये तो एलिमेंट पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस का अपना फीचर होता है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। n0 ये भी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द बिगिनिंग है, जो कि टाइम पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगा। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें बाहर ले जाते हैं, लैम्डा n0, और इंटीग्रल के अंदर रहेगा t टू e टू द पावर नेगेटिव लैम्डा t dt, और लिमिट होगा इसका 0 से लेके इन्फिनिटी। अब यहां पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम बाय पार्ट्स का सहारा लेंगे। सो जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है t इंटू ई टू द नेगेटिव लैम्डा t dt, जिसका की लिमिट है 0 से लेके इन्फिनिटी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये बराबर होगा 1 लैम्डा स्क्वायर्ड के। सो ये हम इस वीडियो में डिराइव नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए किसके, लैम्डा इंटू n0 इंटू 1 लैम्डा स्क्वायर्ड के। तो ये बराबर हो जाएगा n0 लैम्डा के। सो जो सारे न्यूक्लियाई है उनका टोटल लाइफ हो गया इसके बराबर। तो ये तो टोटल लाइफ है, पर हमें क्या पता लगाना है, मीन या एवरेज लाइफ। सो मीन लाइफ किनका, ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, हमें क्या करना है, ऑल द न्यूक्लियाई मतलब n0, हमें क्या करना है, टोटल जितना सबने मिलके जिया डिवाइडेड बाय जितना न्यूक्लियाई था। सो ये बराबर हो जाएगा n0 डिवाइडेड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि है n0। तो ये बराबर हो जाएगा 1 लैम्डा के। सो ये होता है मीन लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो देखिए यहां पर ये रेसिप्रोकल है,
डीके कांस्टेंट का। इसका मतलब किसी का डीके कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा मतलब वो जल्दी जल्दी टूटेगा। किसी का डीके कांस्टेंट अगर ज्यादा हो गया तो ये जो मीन लाइफ होगा, मीन लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। सो जो मीन लाइफ होगा इसके बढ़ने से ये घटेगा। होना भी चाहिए, जल्दी टूटेगा तो उसका एवरेज लाइफ कम होगा ना, जल्दी मर रहा है। और ये अगर कम होगा, धीरे धीरे टूट रहा होगा, तो मीन लाइफ ज्यादा होगा। सो इस फॉर्मूला से हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मीन लाइफ पता करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।